ब्रिटिश रॉयल नेवी का HMS रोसाली शिप 1840 में गायब। 1872 में मेरी सेलेस्ट जहाज मिला, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं। 1909 में SS वराटा और उसके सभी यात्री लापता। 1945 में 5 अमेरिकी टॉर्पीडो बॉम्बर विमान और उनके 14 क्रू मेंबर्स अचानक गायब। 1948 में डगलस एयरक्राफ्ट, 1965 में KC 135 स्ट्रैटो टैंकर, 1967 में टाइगर मॉथ प्लेन भी गायब। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसके नीचे कई डूबे हुए जहाज और विमान पाए गए हैं। यह है मिस्ट्री ऑफ द बरम्यूडा ट्रायंगल। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में स्थित है। यह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य, प्यूर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस ट्रायंगल की कहानी 5 दिसंबर 1945 में शुरू हुई थी, जब अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पर निकले। इस ग्रुप को फ्लाइट 918 नाम दिया गया था। इन सभी पायलटों के प्रमुख लेफ्टिनेंट चार्ल्स थे, लेकिन जैसे ही वे इस क्षेत्र में पहुंचे, मौसम खराब होने लगा। चार्ल्स ने जब अपने कंपास को देखा तो वह काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी टीम से संपर्क किया तो पता चला कि उनके कंपास भी खराब हो चुके थे। ग्राउंड टीम ने उनका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वे दिशाहीन हो चुके थे। उन्हें खोजने के लिए एक और विमान भेजा गया, लेकिन वह भी लापता हो गया। उसका अंतिम संदेश था, यहाँ 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जल रहा है, और फिर वह भी गायब हो गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल को लेकर डर फैल गया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां 500 साल से भी पुरानी हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे, उन्होंने बताया कि जब वे इस क्षेत्र से गुजरे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। एक रात जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्हें एक अजीब रोशनी दिखाई दी, एक रहस्यमयी रोशनी जो आग के गोले की तरह थी, और वह जलता हुआ गोला समुद्र में गिर गया। यहीं से इस रहस्य की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं के कारण इसे अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में प्रयोग किया गया। 1964 में आर्गोसी मैगजीन में विंसेंट गैडिस का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। यह पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल शब्द का उपयोग किया गया। कुछ और भयानक इंसिडेंट की बात करें तो ईयर 1918 में बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे भयानक हादसा सामने आया था, जब US नेवी की सबसे बड़ी शिप 4 मार्च 1918 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद बाल्टीमोर शहर से ब्राजील के लिए रवाना हुई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनके अलावा इसमें 11,000 टन मैग्नीज भी था। सफर शुरू होने के कुछ टाइम बाद यह शिप अचानक बेस स्टेशन के रडार से गायब हो गई थी। इस शिप से आने वाला आखिरी मैसेज यह था, मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसके बाद इस शिप के बारे में कुछ अता पता न चल सका। यह शिप आखिर कहां चली गई और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था? इसके अलावा ब्रूस गेरनॉन ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से जीवित वापस आए। ब्रूस नियमित रूप से बहामास से फ्लोरिडा की यात्रा किया करते थे। उन्हें यह यात्रा पूरी करने में लगभग 1.5 घंटे लगते थे। लेकिन एक बार जब वे 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे और बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर थे, तब मौसम बिल्कुल साफ था। न बारिश हो रही थी, न ही कोई तूफान था। लेकिन अचानक बहुत भारी बादल आ गए और लंबे समय तक बने रहे। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ते गए, बादल और घने होते गए। हवाई जहाज के सभी उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। कंपास भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहरी शक्ति उनके विमान को नियंत्रित कर रही हो। ग्राउंड टीम ने अचानक उनके स्थान की जानकारी खो दी, लेकिन ब्रूस ने अपनी उड़ान नहीं रोकी और उन्हीं भारी बादलों के बीच विमान को आगे बढ़ाते रहे।
कुछ समय बाद बादल छट गए और उन्होंने ग्राउंड टीम से संपर्क किया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वे पहले ही फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं तो हर कोई चौंक गया। विमान ने सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा तक की दूरी तय कर ली थी, जबकि यह 250 मील की यात्रा थी, जिसे पूरा करने में कम से कम 1.5 घंटे लगने चाहिए थे, क्योंकि जिस विमान में वे यात्रा कर रहे थे उसकी अधिकतम स्पीड 180 मील प्रति घंटा थी। प्रैक्टिकली यह असंभव था कि वे सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच जाएं। जब विमान का ईंधन जांचा गया तो वह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। बाद में ब्रूस गेरनॉन ने इस घटना पर एक किताब लिखी। 2015 में ईल फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्योर्टो रिको जा रही थी। यह जहाज 1 अक्टूबर 2015 को अचानक रडार से गायब हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से एक खोज अभियान चलाया जो पूरे 1 महीने तक चला। अंततः इस जहाज का मलबा समुद्र की गहराई में 15,000 फीट नीचे पाया गया। इसके अलावा 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट TK-183 क्यूबा के हवाना शहर के लिए उड़ान भर रही थी, लेकिन जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचा तो पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज असामान्य व्यवहार कर रहा है। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने तुरंत जहाज का रुख मोड़ दिया और हवाना की बजाय डलस एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कर दी। इस फैसले से 440 यात्रियों की जान बच गई। जब हम इन सभी घटनाओं की बात कर रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर यह जगह इतनी रहस्यमयी है तो आजकल इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती। अगर किसी को फ्लोरिडा जाना हो तो वह हवाई जहाज या जहाज का उपयोग करेगा और बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से होकर जाएगा। वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे व्यस्त यातायात क्षेत्रों में से एक है। अगर आप गूगल पर खोजें तो पाएंगे कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों की सूची में टॉप 10 में भी नहीं आता। अमेरिका तो इसे एक आधिकारिक स्थान भी नहीं मानता। विकिपीडिया के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल एक अर्बन लीजेंड है, यानी एक ऐसी कहानी जो कहीं तो जाती है, लेकिन इसके सच होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत, जो यह किसी भी प्लेन या बड़ी से बड़ी शिप्स को भी नहीं छोड़ता। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई लोगों का ख्याल है कि यहाँ समुद्र के अंदर सी मॉन्स्टर्स रहते हैं या फिर यहाँ पर एलियंस का बसेरा है, लेकिन ये सब सिर्फ एक झूठी कहानियां हैं। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट आखिर बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को हल करने में कामयाब हो चुके हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से संबंधित एक अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट के माध्यम से बरमूडा ट्रायंगल की गहन जांच की। इस जांच में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जो न तो स्क्वायर हैं और न ही गोल, बल्कि यह हेक्सागोन आकार के हैं। इनका आकार लगभग 88 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये साधारण बादल नहीं बल्कि एयर बम्स हो सकते हैं। जब ये अजीब प्रकार के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इन तेज हवाओं की रफ्तार इतनी अधिक होती है कि न तो कोई हवाई जहाज इन्हें आसानी से पार कर सकता है और न ही इनकी वजह से समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों से कोई बड़ा जहाज सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा समुद्र के इस हिस्से में मीथेन हाइड्रेट्स की भी एक बड़ी तादाद पाई जाती है। साइंटिस्ट के मुताबिक पानी में मौजूद इन मीथेन हाइड्रेट्स में से जब बबल्स निकलते हैं तो वह पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर से गुजरने वाली बड़ी से बड़ी शिप ना चाहते हुए भी समुद्र के अंदर डूब जाती है। लगभग हर दुर्घटना में एक समानता पाई गई। डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं आया और संचार अचानक कट गया। हो सकता है कि यहाँ मैग्नेटिक एनोमली हो, जिससे कंपास काम करना बंद कर देता है और रेडियो संपर्क टूट जाता है। इस विफलता के कारण नाविकों ने गलतियां की हों जो दुर्घटनाओं का कारण बनी। संभावना है कि यही रीजन
बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे है। तो क्या वाकई बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अब सुलझ चुका है, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी हुई है? यह मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिक अपनी खोज में लगातार लगे हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।